माताओं को आप कोई भी बात बता दो, हो सकता वो नहीं कहे, मगर आपने अगर ये मोहर लगा दी किसी से कहना मत, अब तो मानो वो जरूर कहेगी। मोहर लगा दी ना महाराज, अब तो वो चुप रह ही नहीं सकती जब तक उस बात को बोल नहीं दे, तब तक पेट फूल जाएगा महाराज वो नहीं बोलेगी तो। इसमें आप लोगों का दोष नहीं है, इसमें सज्जनों एक कारण है कि माताओं को श्राप मिला हुआ है कि वो राज की बात पचा ही नहीं सकती। इसीलिए तो हम भजन गाते हैं ना, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। चाहे भैया कितना बैरी हो से राज छुपाना। कारण क्या है? बोले पैसा हाथ का और भाई साथ का ही काम आता है। मुसीबत जब पड़ती है ना, ठीक है दो बात सुना देगा भाई है, सुना भी देता है दो बात। क्या पहले नहीं बोल सकता था? अक्ल नहीं थी, अब बोल रहा है। मूर्ख है वो भाई कि मुसीबत में है और साथ देने वाला भाई दो बात सुना रहा है तो उसको खराब लग रही है कि लो आज मैं मुसीबत में, तो मुझे दो बात बोल रहा है। उसे बोलने का अधिकार है पगले, वो तुझसे प्रेम करता है इसलिए बोलता है, पर साथ भी तो तेरा ही दे रहा है। अगर वो साथ नहीं दे फिर सुनाए तब तो गलत है। और महाराज दो बात सुना करके वो साथ दे रहा है तो उसका वो प्यार है, अपने दिल का प्यार तो प्रकट करेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो देखिए मुसीबत में जो साथ दे वही बड़ा होता है, उम्र से कुछ नहीं होता है। कई बार हमारे साथ में ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं कि हम उम्र में बड़े हैं, सामने वाला छोटा है, हमारा साथ दे रहा है, वो कुछ बोल दे तो ले छोटा हो गया मुझे बोल दिया। नहीं, जो हमारा साथ दे रहा है वो भगवान की तरह है, वो बड़ा है उम्र में चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो एक तो उसकी बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आप वहां से उबरना चाहते हो तो बुरा मान गए तो वो हेल्प कोई काम नहीं आएगी आपके, क्योंकि आपने जो भगवान स्वरूप, भगवान ही उसके अंदर बैठ के आए हैं, भगवान स्वरूप चाहे भाई हो पिता हो कोई भी हो बेटा कोई भी हो, आपकी मुसीबत में काम आया और आपने उस समय मन में सोचा बेटा मुझे थोड़ा होशियार होने दे फिर बताऊंगा तेरे को, तो वो कभी होशियार नहीं हो सकता है, कभी होशियार नहीं हो सकता मेरे भाई। पैसा हाथ का और भाई साथ का, यही काम आता है मेरे भाई। दो बर्तन होते हैं आपस में तो भिड़ते तो हैं ही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बर्तनों को फोड़ ही दोगे आप। और उल्टा देखो, अच्छे जो होते हैं ना वो यही कहते हैं भगवान खूब लंबी उम्र दो, है तब लड़ते हैं ना, नहीं तो कौन लड़े है? भाई है तब लड़ता है ना, नहीं तो याद ही आती है महाराज जिनके नहीं है उनको है? पर सजनों एक बात कहूँ आपको, बुरा मानने की बात नहीं है, भाई भाई में तो फिर भी प्रेम होता है, बुरा मानने की बात नहीं है। पर उनके जो पीछे आती है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, कल कल की बात और है, फिर तो कभी मिलेंगे तब तक आप भूल जाओगे। हाँ, और फिर कब मिलेंगे, इतने लोग बैठे हो, कोई न कोई सोच लो कहाँ जजमान बनना है। सौभाग्य की बात है भाई कि भाई हम इस धाम में इस पुरी में यजमान बनने के लिए तैयार हैं, तो संस्था तो तैयार रहती है हमेशा ही। ये तो महाराज समर्पित हैं आप लोगों की सेवा के लिए। हाँ,
तो विचार कर लो, कल कल की बात हो रहे हैं, कल कल के अंदर विचार कर लो आप और घोषणा करवा दो कि अगले धाम में हमारी बारी है भाई। हाँ, अगले बार हम यजमान बनेंगे ठाकुर जी की कृपा से। सजनों, जब खुद यजमान बन करके सारी व्यवस्था करता है ना, तो वो व्यवस्था में ही रह जाता है, कथा सुन नहीं पाता। पर संस्था के अंदर जब यजमान बनता है ना, तो वो मस्ती से बैठा कथा सुनता है। संस्था वाले कथा नहीं सुन पाते, इधर दौड़ते हैं, इधर दौड़ते हैं, इधर दौड़ते हैं। मैंने देखा ये जो संस्था के सदस्य हैं, ये बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम, क्योंकि ये बैठ गए तो फिर सारा काम ही ठप हो जाएगा, इसलिए बैठते ही नहीं है महाराज जी, इधर उधर बहुत कम, ना के बराबर। तो इसलिए बलराम दास जी महाराज की कृपा से आप लोगों को ये सौभाग्य मिला हुआ है, ऐसी संस्था मिली हुई है कि जब मन में जहां कथा करवाने का विचार हो, संस्था को बोल दो। महाराज ये मान के चलिए, 1 रुपए का काम, 1 रुपए अगर आपने लगाया तो काम होगा लाख रुपए का। 1 रुपए अगर आपने लगाया तो आपका काम लाख रुपए का हो जाता है संस्था के द्वारा, और फल तो महाराज जो जजमान बनता है उसे मिलता ही मिलता है। तो ये तो सौभाग्य की बात है भाई। पर देखो, सच है ये बात कि भाई भाई में फिर भी प्रेम होता है, लेकिन पीछे आने वालियों में अगर नहीं भी बोलती हैं तो मजबूरी में नहीं बोलती, मजबूरी में, और कुछ बोलती भी है तो चलती नहीं है भाई, सुनती ही नहीं है। 2-4 बार बोलती है फिर चुप हो जाती है, और जहाँ चल गई चवन्नी वहाँ वो चला लेती है। ऐसा ही वाला संसार में महाराज। और चवन्नी नहीं चली तो चुपचाप रहती है, जब तक नहीं चले तब तक। है? क्योंकि किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, नेपाल जैसा रोड नहीं पर घाटी डरा देती है, और भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी लड़ा देती है। भाई जैसा रिश्ता नहीं पर भाभी। एक आम बात लोग कहते हैं, आम बात लोग एक आम बात कहते हैं। क्या आम बात कहते हैं? कि भाई 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 न्यारा हो गया, बोलते हैं ना, भाई भाई के बंटवारे हो गए। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भाई भाई के अगर बंटवारे होते हैं तो शादी से पहले क्यों नहीं होते? बस इतना बता दो आप लोग मेरे को, तो कि भाई भाई अगर न्यारे होते हैं, भाई भाई के अगर बंटवारे होते हैं तो शादी से पहले क्यों नहीं होते, शादी के बाद ही क्यों होते हैं? इसका मतलब भाई भाई न्यारे नहीं होते, वो लुगाई लुगाई न्यारी 5 घरों से आती है और 5 चूल्हे जला देती है। पर इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि मुसीबत में भाई ही काम आता है, कोई दूसरा काम नहीं आता। चाहे कैसा भी है, लोक लाज से आएगा, शर्मा मरते आएगा, आएगा। अरे धन से नहीं आएगा, तन से आएगा, तन से नहीं आएगा, मन से आएगा, आएगा। और एक बात और, अगर देवरानी जेठानी मिलके चलती है ना, तो महाराज एक को पियर जाना होता है तो एक संभाल लेती है, एक को कथा जाना होता है तो एक संभाल लेती है। एक तीर्थ में एक बार चली जाएगी तो दूसरी बार चली जाएगी, तीसरी बार सभी तीर्थ कर लेगी। और अकेली ठकेली रहती है तो कर लो तीर्थ, जाओ, चाहे कितना ही पैसा हो कहीं नहीं घूम सकती। हाँ, कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर मिलकर के नहीं रहते घूम लोगे आप, कहीं नहीं आ सकते मेरे भाई। इसलिए ध्यान रखना, मिलकर के रहने में बहुत फायदा है। देखो, अलग अलग व्यापार कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग घर बना लो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अलग अलग चूल्हे जला लो, आज के समय में अलग अलग चूल्हे जलाओ, कोई समस्या नहीं है। घर अलग बनाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि दिल के टुकड़े अलग करते हो ना। घर में दीवार है, कोई समस्या नहीं है, पर दिल के बीच में अगर दीवार खिंच जाती है ना, समस्या वहाँ आती है। अलग रहिए, न्यारे रहिए, कोई समस्या नहीं है, पर दिल से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए। बस ये कथा यही संकेत करती है।